दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू आपकी बेसिक अवेयरनेस का टेस्ट होता है, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट। बच्चा जब एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है तो बहुत सारी चीजों को इतना अच्छे से याद कर लेता है कि आप उससे कुछ भी पूछिएगा वो उन सारी याद की हुई चीजों को एकदम बहुत अच्छे से बता देगा। बट जब उस बंदे से बेसिक अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है तो वो बंदा उन सारी बातों को नहीं बता पाता है, और यहीं पर एक डिफरेंस हो जाता है कि एक कैंडिडेट जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है और एक कैंडिडेट जिसको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप पहली बार एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यही सारी चीजें आपको एसएसबी में एग्जैक्टली मिलने वाली है। बात हम कर रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू की। जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो दोस्तों, तो वहां पर इंटरव्यू रूम में जाते ही आपसे बहुत ज्यादा एकदम जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछना कोई भी स्टार्ट नहीं कर देता है। सबको पता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बहुत अच्छे से पता है कि आप आए हो अपने करियर के लिए, और जब किसी व्यक्ति का करियर उसके सामने होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो उसके जो है उसका नर्वसनेस उसको होता है। तो उस नर्वसनेस को शांत करने के लिए आपसे कुछ बेसिक अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। वो बेसिक अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि सब बच्चों के लिए सेम होते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस सेम होता है, और वो रेफरेंस होता है आपका पीआईक्यू फॉर्म। दोस्तों इस पीआईक्यू फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो पॉइंट 1 में लिखा है सिलेक्शन बोर्ड जो है उसका नंबर और उसका प्लेस। तो आप जब पहली बार अपना एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर मल्टीपल टाइम्स जा चुके हो, वापस से जा रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस शहर में अपना एसएसबी देने जा रहे हो उस सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेना है। वो पर्टिकुलर सिटी जहां आप जा रहे हो वो सिटी किन और दूसरी चीजों के लिए फेमस है, उस सिटी का उस पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट में उस सिटी का क्या रोल है, उस सिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या है, उस सिटी के जो है आप देखेंगे उस सिटी का जो है रिलीजियस और बाकी एस्पेक्ट्स क्या है। क्योंकि वो पूछ लेगा कि अच्छा भाई ठीक है आप यहाँ आए हो तो कहाँ घूमने जाओगे, वो सब तो सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात कि आप जिस सिटी से मूव कर रहे हो, सपोज आप इंदौर से वाराणसी जा रहे हो, तो आप इंदौर से वाराणसी जाने के जो बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं उन बेस्ट पॉसिबल वेज को भी अपने दिमाग में रखिए कि भाई क्या क्या रूट्स हो सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो क्या रूट हो सकते हैं, क्या एक ही रूट है कि मल्टीपल रूट्स आर अवेलेबल फ्रॉम इंदौर टू वाराणसी, या फिर आप जो है बस लेते तो कहां से लेते, कौन कौन से सिटीज से होकर के जाते। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बंदे को अलग से तैयार करना नहीं पड़ता है। जिस बंदे में उस लेवल का इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी इन सारी बातों को ध्यान में रखता है। अब नेक्स्ट चीज जो होती है दोस्तों वो होती है कि आपका नेम कैपिटल लेटर में कई बार बच्चा जो है अपने नाम का मीनिंग तक नहीं जानता है, जबकि आपसे आपके नाम का मीनिंग आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए नहीं किया जाता है, पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कितने अवेयर हो, आपके नेम का मीनिंग क्या है। अगर वो किसी रिलीजियस ग्रंथ से लिया गया है तो कौन कैरेक्टर वो था, उसका क्या रोल था, उसने क्या किया था जिससे आपके पेरेंट्स ने आपको वो नाम दिया है। साथ ही साथ दोस्तों आपका नाम किसने दिया है, और जब बात आगे होती है तो फिर आप जिस जगह पे रहते हो दोस्तों इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपके प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, जिस जगह आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम आपने जिस जगह पे गुजारा है वो आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस है। तो जिस जगह पर आपने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई लिखाई की है उस जगह के बारे में आप कितना जानते हो, उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, मेडिकल की फैसिलिटी क्या थी, उस जगह का लॉ एंड ऑर्डर का किस तरह का सिस्टम था, वहाँ सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड का मेन जरिया क्या रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ वहाँ इंडस्ट्रियल चीज़ें क्या हैं, किस तरह से वहाँ पर लोग अपनी इकोनॉमी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ कई बार थोड़ा सा पॉलिटिकल पूछ लेते हैं कि भाई वहाँ का एमएलए कौन है, आप जिस जगह रहते हो वहाँ कंस्टिट्यूंसी कौन सी लगती है, वहाँ असेंबली कौन सी लगती है, वहाँ के एमपी कौन हैं। कई बार आपको नॉर्मल करने के लिए पूछ लेते आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ या फिर आपके स्टेट के गवर्नर का नाम बताओ। कई बार बच्चों को लगता है यार स्टेट के चीफ मिनिस्टर गवर्नर के नाम से एसएसबी का क्या लेना देना है। भाई एसएसबी का इससे डायरेक्टली लेना देना नहीं, पर इनडायरेक्टली ये लेना देना है कि आप कितने अवेयर हो, आपको अपने स्टेट के बारे में कितना पता है। तो यहां पर आप लोगों को ये तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए कि जिस प्लेस पे आप रहते हो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और जो आपका स्टेट है, इन तीनों से रिलेटेड
आपका खुद का प्लेस ऑफ लिविंग जो है, वो जो भी सिटी है उस सिटी के बारे में अच्छे से जानकारी निकालिए। अगर वो सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कुछ और है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या मेन रिसोर्सेज है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वाई योर डिस्ट्रिक्ट इज इम्पोर्टेंट इन योर स्टेट, आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या अहमियत है, वहाँ के कौन से लोग हैं जो पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, अगर वो सेंट्रल लेवल पर हैं तो वो किस तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही आपके स्टेट के बारे में, आपके स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, आपके स्टेट का किस तरह से जो है नेशनल इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट है या फिर कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप शुरुआत में कहीं भी उलझने वाले नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इन सारे सवालों को पूछने से पहले कई बार आईओ आपसे पूछ लेते कि आप बाहर बैठ करके क्या सोच रहे थे। तो भाई कॉन्शियस रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और वाकई जो है एंट्री रूम में एंटर करने से पहले आपके मन में जो कुछ चल रहा था एक बढ़िया प्रेम पूर्वक उनको बतला दीजिए कि सर बाहर बैठ के मैं ये सोच रहा था जब आपके बुलावे का इंतजार कर रहा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की